जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। और ये जो है कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, है ना। एक बार मैं पढ़ दूं, क्या है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, यही हम लोग का चल रहा है। जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पर नोट में पढ़ा रहा हूँ इन द प्रीवियस क्लासेस। आप लोग जो है कि प्रीवियस क्लासेस जैसे 9th 10th 11th 12th में 9th 10th से शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस फ्रॉम यू नो दैट मेथड टू सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीकों को आप जानते हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस से। इन द फॉलोइंग मेथड्स लाइक है, जैसे कि आप फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड जानते हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट रूट मेथड जानते हैं। इस मेथड्स के मदद से, इन मेथड्स की मदद से आप लोग जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। याद होगा आप लोगों को। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करते थे, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब मान लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता था, तो इन दैट केस हम लोग जो है कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक स्क्वायर रूट मेथड होता था जिसमें हम लोग पूरे इक्वेशंस को रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, पूरे इक्वेशंस को रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ मालूम होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो देखिए ये तो बात की बात है, ये तो मैंने आपको बताया। अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन लाइक एज एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो जाए तब आप क्या करेंगे, है ना। इसको भी, इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशंस को भी, है ना। कैसे, तो हम लोग डिवाइड करके करते थे, याद है। हम लोग x प्लस 1 लेते थे और फिर ये पूरा क्यूबिक इक्वेशंस को यहाँ पर रखते थे और फिर डिवाइड करके हम लोग आंसर लाते थे, याद है ना। ये अलजेब्रिक डिवीज़न, है ना। मतलब कि एक बार x प्लस 1 लेकर के चेक करते थे, एक बार x प्लस 2 लेकर के चेक करते थे, कोई x माइनस 1 लेकर के चेक करता था, ठीक है। कोई x माइनस 7 लेकर के चेक करता था। मतलब इस इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए एक बार x माइनस 1 से, एक बार x प्लस 2 से, एक बार x मान लीजिए हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर पूरा डिवाइड चल गया, नीचे में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन। हम लोग ऐसा कहते थे, है ना। मतलब कि अगर x इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1 इक्वल x माइनस 1 इस पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दे, पूरा डिवाइड कर दे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम लोग कहते थे कि x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, या फिर x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ऐसा कहते थे, है ना। तो एक बार x इक्वल टू माइनस 1, एक बार यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 पुट किए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 से फिर चेक करते हैं, मतलब इन डेट एट लास्ट x इक्वल टू 1 ही ना हुआ। अगर x प्लस 1 होता तो फिर x इक्वल टू माइनस 1 होता। तो इसी प्रकार से, मतलब कहने का मतलब हम लोग चेक करते थे, हीट एंड ट्रायल करते थे कि x इक्वल टू 1 लेकर के देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 लेकर के देख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 1/2 लेकर के देख लेते हैं, ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो कैन नॉट बी, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दैट केस ऑफ क्यूबिक लाइक दैट इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द अबव मेथड्स। तो इस ऊपर वाले मेथड से, है ना, जैसे कि फैक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट, कंप्लीट रूट मेथड, इसके मदद से कभी भी क्यूबिक वाला सॉल्व नहीं होता था, अबव मेथड। इट कैन बी सॉल्व बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका था हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। तो आप लोगों के पास अभी तक हीट एंड ट्रायल मेथड था, सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। तो ये तो हुआ हीट एंड ट्रायल मेथड की मदद से आप लोग जो है कि चीज़ों को खोजते थे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का डेफिनेशन समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का हम लोग जो है कि ग्राफिकली मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का ग्राफिकली मीनिंग समझेंगे, और आज की क्लास में सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस का डेफिनेशन समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या होता है। मान लीजिए इस इक्वेशन ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या फिर मान लीजिए आप स्क्वायर का भी क्वाड्रेटिक वाला भी इक्वेशन ले सकते हैं, क्यूबिक वाला भी ले सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है x टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स। इसके बाद फिर आपको प्लस ई इक्वल टू 0।
ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। इस प्रकार से जो है कि बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक में सिंपली क्या होता है, क्यूब के जगह पर 4 हो जाता है बस, ठीक है। फिर आपका पेंटा होता है, पेंटा इक्वेशन होता है, ठीक है ना। फिर हेक्सा इक्वेशन होता है। इस प्रकार से बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मान लीजिए x इक्वल टू हमने पुट किया समथिंग, कुछ भी आपने पुट किया, आलू, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, जो आपको मन है पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू समथिंग आपको जो मन है पुट कर दीजिए। इफ इट इज सेटिस्फाई, मान लीजिए x की जगह पर मैंने आलू पुट कर दिया, मैंने मान लीजिए x की जगह पर प्याज पुट कर दिया, जो हमको मन कर रहा है हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मतलब मान लीजिए LHS वाला ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए, तो इसमें हमने x की जगह पर आलू, मूली, गाजर जो मन किया मैंने पुट कर दिया। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम लोग कहेंगे आलू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, या फिर हम लोग ऐसा कहेंगे आलू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। अगर मान लीजिए प्याज पुट किए तो प्याज इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, लेकिन हालांकि प्याज, आलू वगैरह पुट करने से नहीं होगा, ठीक है, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू समथिंग कुछ भी पुट कीजिए, इट सेटिस्फाइड, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाइड करने का मतलब ये कि LHS पार्ट लेके चलेंगे आप लोग और वहां पर कुछ पुट पाट कीजिएगा x के जगह पर, और अगर वो RHS के बराबर आ जाए तो देन वी कैन से दैट यस x इज इक्वल्स टू समथिंग जो हमने पुट किया इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या ऑफ दैट इक्वेशन, ऐसा कह सकते हैं। तो वही बात है कि पुट x इक्वल टू समथिंग इफ इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, आप क्यूबिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, आप जो है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, x का मान अगर सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, ठीक है, देन वी कैन से दैट या फिर हम लोग कह सकते हैं देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन स्लैश रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। अगर x इक्वल टू समथिंग जो भी हम लोग पुट किया, अगर वो इक्वेशन को वो x इक्वल टू जो भी पुट किया, है ना, कुछ भी समथिंग पुट किया, अगर वो x का मान गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो फिर हम लोग कहते हैं, सेटिस्फाइड करने का मतलब LHS लिए RHS प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, RHS बराबर होना चाहिए। RHS 0 है तो LHS लेके चलेंगे, RHS मिलना चाहिए, देन वी कैन से दैट कि मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। किसी मतलब अगर x इक्वल टू कुछ भी पुट करते हैं, अगर पुट करने के बाद मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, देन वी कैन से दैट x इक्वल टू समथिंग जो पुट किया है इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आशा है कि आपको इस क्लास में जो है कि मैंने जो बताया सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मैंने रिकॉल करवाया आपको, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये जो भी 3 मेथड था आपको मैंने रिकॉल करवाया, ठीक है। और मैंने बताया कि क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। और अगर मान लीजिए आप मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, है ना, पेंटा इक्वेशन आ जाए, ठीक है ना, इस प्रकार की जो भी इक्वेशंस आ जाए तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि x टू द पावर क्यूब ना हो करके x टू द पावर 9 हो जाए, x टू द पावर 10 हो जाए, x टू द पावर 12 हो जाए, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर पुट उठ करके जो हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो वो सब के लिए, उन केसेस के लिए हम लोग जो है कि स्पेशल मेथड पढ़ते हैं न्यूमेरिकल मेथड के अंदर, ठीक है, जो कि मैं आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा कि जब x टू द पावर 9 हो जाए। आप लोग देखिए अभी तक आप लोग जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, स्क्वायर वाला, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, है ना, क्यूब वाला, है ना, फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी लगभग आपने सॉल्व किया होगा, x टू द पावर 4 वाला भी आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन आपने x टू द पावर 5 वाला नहीं किया होगा, x टू द पावर 6 वाला नहीं किया होगा, x टू द पावर 7 वाला नहीं किया होगा, 8 वाला नहीं किया होगा, 9 वाला नहीं किया होगा, 10 वाला नहीं किया होगा, 11 वाला, 12 वाला, 13, 14, 15, ये सब आप लोग नहीं सॉल्व किए होंगे। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं, जिन मेथड्स को मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का ग्राफिकली मीनिंग समझाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं जो है कि इन इक्वेशंस को, जो कि जैसे 9 हो गया, 5 हो गया, x टू द पावर 9, x टू द पावर 10, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड्स बताऊंगा, और फिर उन मेथड्स का एक एक करके डेफिनेशंस और
क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। लेक्चर नंबर जब तक 3 नहीं आता है, और जब 3 आएगा तब भी खुश रहिए, ठीक है। और मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। देखिए मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन जो है कि पूरे विश्व में आदमी जैसे कि रात को सोया और सुबह को वो डेथ कर जाता है। वो कितना इंसान करीब करीब 9 से 9.5 लाख जो है कि ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि रात को सोए और दिन का वो सूरज नहीं देख पाते हैं, वो रात को ही मर जाते हैं। तो इसीलिए बाबू हम लोग को मुस्कुराना चाहिए अगर आप सुबह को जिंदा बच गए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या मैंने बोला कि हर एक दिन स्माइल कीजिए, सुबह उठ करके स्माइल कीजिए। स्माइल करने से आपका माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। इस वजह देखिए स्माइल इसलिए भी कीजिए क्योंकि आप जो है कि जिंदा है, ठीक है। स्माइल इसलिए भी कीजिए कि आपको आगे कुछ करने का और कुछ समय मिल गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुस्कुराते रहिए, हमेशा जो है कि कंसंट्रेशन कीजिए, है ना, किसी भी चीज़ पर फोकस कीजिए। और साथ ही साथ जो मेडिटेशन होता है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे सिंपली अगर मैं एग्जांपल दूं कि पानी जिस प्रकार से जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप ओम का जाप करो या किसी दूसरे मंत्र का जाप करो, बस आप ध्यान लगाओ। बस ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है, बी कंसंट्रेट, ठीक है ना। किसी भी चीज़ जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उस चीज़ पर आप कंसंट्रेट कीजिए तो वो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसका रास्ता धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पहाड़ से जो है कि नदी निकलती है, आप लोगों को मालूम है, और पहाड़ से पानी निकलती है, ठीक है। और वो पानी मतलब जो है कि पानी को जो है कि कोई रास्ता बना के नहीं देता है, समझी बात को। पानी को रास्ता कोई बना के नहीं देता है, वो पानी खुद ब खुद रास्ता बना लेता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको जो है कि सिर्फ मेहनत करते रहना है, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। उस रास्ते का चिंता नहीं करना है कि मुझे उस तक पहुंचने के लिए जो है कि मुझे ये चीज़ कमी हो रही है, ये चीज़ कमी हो रही है, ठीक है। वो सब एक्सक्यूजेस होती है, ठीक है। वो अपने आप जो है कि बन जाएगी रास्ता, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है और अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करना है ना। बस इतना ही आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।